हेलो स्टूडेंट्स, सोनी सर्कल में आपका स्वागत है। ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर हमारा चल रहा था, इसमें हमने दो वीडियो बनाए जिसमें दो सवाल मैंने करवाए। अब इसमें अभी तक मैंने जो सवाल जो करवाए थे उसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा, इसमें 2x प्लस वाई और कम है और बराबर है था। अब लेकिन इसमें उल्टा आ गया है। ये सवाल उन जो सवाल जो कराए हैं उन सवालों के साथ ही ये सवाल थोड़ा हटके है और इसमें थोड़ा काम बढ़ जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे और ध्यान देंगे कि हमको इनको कैसे करना है। थोड़ा सा इसमें काम पड़ जाता है, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो ये कठिन नहीं लगेगा। समझिए, अब यहाँ पे जैसे मैंने हल करने के लिए दी गई असमताओं का समीकरण लिखने पर, दी गई असमिकाओं का असमकाओं को समीकरण में लिखने पर हमें समीकरण लिखे लेते हैं। जो पहले इधर ये वैसे ही चलेगा, कुछ थोड़ा हटके हम जब वो उसका फिगर बनाते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा तो बताएंगे कैसे अंतर आता है। 2x प्लस वाई बराबर 3 समीकरण हो गया फर्स्ट। x प्लस 2y बराबर 6 समीकरण हो गया ये सेकेंड। अब और ये एक्स वाई जीरो बड़े हैं, जीरो से बराबर है और बड़े हैं, x बराबर जीरो वाई बराबर जीरो, ये अलग हो जाएंगे। थर्ड समीकरण हो गया एक और समीकरण। हमारा पहला काम क्या था? पहला काम था फर्स्ट को x जीरो रखेंगे और y को जीरो रखेंगे। सेकंड में तो मैंने फर्स्ट को पहले ले लिया। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में x बराबर जीरो रखने पर क्या स्थिति बनी? 2 × जीरो प्लस वाई बराबर 3 या y बराबर 3 बिंदु बना है 0 3। y बराबर 0 रखने पर 2x y 0 हो गया। 2x प्लस वाई इसमें रख रहे हैं ना फर्स्ट में, 2x प्लस वाई की जगह 0 और बराबर 3 2, और ये x बराबर आ गया 3/2। तो बिंदु क्या बना? x का मान पहले लिखा जाता है ना 3/2 और 0। इसी तरह मैं समीकरण सेकंड को लिए लेता, सेम वही काम चल रहा है जो पहले करते रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझना है। x प्लस 2y बराबर 6, x बराबर 0 रखने पर 0 प्लस 2y 6 y बराबर 3। तो पॉइंट बन गया 0 3, y बराबर 0 रखने पर ये हो गया 2y बराबर 6, क्योंकि x की इसमें रखे ना, x की जगह 0 पहले था ना, x प्लस 2y बराबर 6 था, x की जगह 0 प्लस 2y बराबर 6, y बराबर 2 3 6 0 3 आ गया। फिर इसी में फिर y को 0 रख दिया मैंने, 0 प्लस 2y बराबर 6 या y बराबर 3 पॉइंट हो जाएगा। थोड़ा गलत हो गया। x प्लस 2y की जगह 0 बराबर 6, तो और इसी ये हो गया x बराबर 6। समीकरण दो बिंदु बन गया 6 0। अगला काम क्या होता है? इन फर्स्ट व समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करना होता है हमारा अगला काम। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, हल करेंगे अब हम, कितना है? 2x प्लस वाई बराबर 3 और x प्लस 2y बराबर 6। चाहे x को बराबर कर लो चाहे y को बराबर कर लो। तो ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था। इसमें मैंने y को बराबर करने के लिए फर्स्ट में 2 का गुणा कर दिया। तो 2 का गुणा जब किया तो 2 दूनी, 2 का गुणा पहले 2x में, 2 दूनी 4, फिर 2 का गुणा y में हो गया।
2y, 2 का गुणा 3 में हो गया, 2 तिया 6। इधर पे आ गया x प्लस 2y बराबर 6। ठीक, तो यहाँ से घटाएंगे हम, 6 में से 6 खत्म हो जाएंगे, इस साइड से घटाने पर चिन्ह बदलेगा, धन का ऋण, धन का ऋण, धन का ऋण, 6 6 खत्म, इस साइड तो 0 हो गया, y y खत्म, 4x में से 3x चलेगा, 3x बराबर 0, x बराबर आ गया 0। x बराबर 0 भर दो आप फर्स्ट में, x बराबर 0 फर्स्ट में रखने पर, जब मैंने इसको फर्स्ट में रखा, फर्स्ट कितना था 2x प्लस वाई बराबर 3, 2x की जगह 0 और प्लस y बराबर 3, तो y बराबर 3 बिंदु बना 0। ये अगला हमारा काम होता है चित्र को बनाना। अगला काम क्या होगा, वो फिगर बनाएंगे, तो फिगर बनाते हैं। इधर पे x पॉइंट बना लें, 1 2 3 4 5 6, 6 0 है कहीं, हाँ 6 0 है, थोड़ा छोटा कर दिया जाए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, 1 2 3 4 5 6। पहले वाली जो रेखा थी उसका 0 3 था, 1.3/2 जीरो था, 0 3 0 3, x का मान 0, y का मान 3, 1 2 3 0 3, ये बना, वो हो गया, ये x x डैश हो गया, ये y y डैश हो गया। ये क्या 3/2, 3/2 3 का आधा 1.5 होता है ना, तो 1.5 1 और ये आधा, तो ये हो गया 3/2 0। और अब मिला दो इसको, ये 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई बराबर 3। ठीक, ये रेखा का नाम है 2x प्लस वाई बराबर 3। ये काम हो गया। अगला काम मेरा क्या है, दूसरी रेखा को अंकित करना। दूसरी रेखा के पॉइंट क्या थे, 0 3 और 6 0, 0 3 और 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, ये है आपका 6 0, तो ये निकाल लो। थोड़ा ये टेक्निकल सवाल है, लेकिन ध्यान देना है, बढ़िया एकदम क्लियर करा देंगे। इसका नाम आप रख दें, क्या है, क्या नाम है इसका भाई, x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 6। इस रेखा का नाम, ये रेखा का नाम, दोनों रेखाओं के नाम में डाल चुका हूं। और अब अगला काम होगा, थोड़ा सा जगह करना पड़ेगा। चलिए इधर ये मैं मिटा लेता हूँ, x प्लस 2y है, z रहने दो, ये हटा दे, इसका काम नहीं पड़ेगा। और ये भी थोड़ा हटा लेते हैं, इतने से काम बनाएंगे फिर। सर्वसमका क्या थी, सर्वसमका जो थी, पहली सर्वसमका थी 2x प्लस वाई बड़ा बराबर 3 से x प्लस 2y बड़ा बराबर 6 से। ये तो हमारा जो काम था वो 0 0 सेटिस्फेक्शन कराते थे, तो 0 0 सेटिस्फाई करा लो, x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर क्या बना, 0 प्लस 0। और उस जो मैंने सवाल किए थे उन सवालों में आप ये देख रहे थे, यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 0 बड़ा है 3 से, ये संभव नहीं है। तो मैं 0 0 सेटिस्फाई कराने का मैंने क्या बताया था कारण, कि ये रेखा जो जा रही है जी, और 0 0 यहाँ है इसका, ये है ना 0 0,
मूल बिंदु, ठीक है, ये है मूल बिंदु, मूल बिंदु ये था। अब क्या हुआ, मूल बिंदु जब मैंने सेटिस्फाई कराने का प्रयास किया तो हमें क्या देखने को मिला कि ये रेखा जा रही थी जीरो जीरो तरफ। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी को मोड़ा तो यहाँ पे रेड सिग्नल मिल गया। क्या रेड सिग्नल है, यहाँ पे जो जीरो जो है बड़ा दिखने लगा 3 से, जो असंभव है। और बात हो गई असत्य, तो जब बात हो गई असत्य तो जो सुसंगत क्षेत्र है वो इस रेखा के जीरो तरफ नहीं है, दूसरे तरफ है, दूसरे अर्धतल में है। तो यहाँ पे जो वो क्या कहेंगे हम, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी तरफ है, मूल बिंदु के दूसरी तरफ है। क्लियर हो गई बात, तरफ दूसरी तरफ है। यही इसी तरह इसमें आ जाओ, x बराबर 0, जिससे कि सब असम का है, सॉरी, x बराबर 0 y बराबर 0 से संतुष्ट कराने पर, संतुष्ट कराने पर क्या बना, 0 प्लस 0 और बड़ा बराबर 6 से, 0 बड़ा 6 से नहीं होता, बात हो गई असत्य। तो यही इसमें लिख दिया जाएगा कि वो सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र मूल बिंदु की दूसरी तरफ है, मूल बिंदु के दूसरी तरफ है। इतनी बात आ गई समझ में, क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि मुझे इधर पे दोनों के लिए रेड सिग्नल मिला, मूल बिंदु की तरफ नहीं जा सकते हैं, हमें ऊपर जाना है। जब ऊपर जाना है तो अब क्या होना चाहिए भाई, ये रेखा जा रही इसके उधर जाओ, ये रेखा जा रही इसके भी उधर जाओ। तो क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला है कि जो जो क्षेत्र जो है वो इधर नहीं है कहीं, ठीक है। अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है, अब इस रेखा के भी ऊपर और इस रेखा के भी ऊपर, दोनों रेखा के ऊपर हो गया, तो आप ये कहेंगे क्षेत्र यहाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे एक बात इन्होंने और कही थी, जो हमें असम का दिया गया था, x का मान बड़ा 0 y का मान बड़ा 0, जो हमें इस बात को निर्देशित कर रहा है, इस बात को बता रहा है हमें कि x का मान या तो शून्य है या x से बड़ा है, y का मान शून्य है या y का मान शून्य से बड़ा है। मतलब क्या हुआ, ये रेखाओं का पार्ट जो यहाँ x का मान ऋणात्मक हो जाता, तो ऋणात्मक हो जाता। अब हम ये रेखाओं के ऊपर यहाँ भी तो जा सकते, लेकिन नहीं जा सकते। क्यों, इन्होंने एक बात जो हमसे कही है, x का मान बड़ा है और बड़ा है 0 से, तो जब बड़ा है 0 से तो क्या निष्कर्ष निकला, यहीं रहिए इसी साइड जहां x का मान क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में धन में होता है, इधर ऋण में होता है, y का मान ऊपर धन में होता है, नीचे ऋण में होता है। तो आप x के ऋणात्मक मान के लिए यहाँ नहीं जाएंगे, केवल आप यहाँ रहेंगे बस, ठीक। तो क्या निष्कर्ष निकला, आपका जो सुसंगत क्षेत्र यूं होगा, ये, ठीक, सुसंगत क्षेत्र जो है वो आपका यही रहेगा। अब आगे का काम, यहाँ पे बात, अभी तक मैंने जितनी बात की थी, अगले 2 सवाल मैंने वीडियो बनाए, उन सवालों में आपने देखा होगा कि यहीं कहीं घिरा हुआ क्षेत्र हमको, सराउंडेड एरिया हमको प्राप्त हुआ था। लेकिन यहाँ पे ये एरिया सराउंडेड नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, पैक्ड नहीं है, ये खुला है। और खुला है तो समस्या पैदा हो गई कि क्या पोजीशन में है, इसके लिए हमें फिर और प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसको भी हम चर्चा करेंगे, देखते हैं अभी। तो अब हमारा जो है क्षेत्र, ये कोणीय बिंदु क्या बने, अब कोणीय बिंदु z का मान, कोणीय बिंदु z का मान, कोणीय बिंदु, और इधर हो गया z का मान। थोड़ा लंबा सवाल रहते हैं, लेकिन थोड़ा हम ध्यान देंगे, अभी और अच्छे अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे, उनको भी मैं बताऊंगा और एक एक सवाल क्लियर कराऊंगा।
कोई एक भी परसेंट आपकी मैं परेशानी नहीं रहने दूंगा जिसमें आप ये कहेंगे ये कैसे हुआ। रटवाने का काम नहीं है मेरा काम समझाने का है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, एक एक चीज को, हर एक पार्ट की, हर एक टॉपिक की एक एक चीज को क्लियर कराऊंगा। तो कोणीय बिंदु और जेड का मान, कोणीय बिंदु आपको क्या मिला, 0 3 मिला और इधर 6 0 था, यही थे, यही है। दोनों के ऊपर है तो इसके ऊपर तो ये ऊपर वाला लिया जाएगा जो दोनों कॉमन है, ये वाला। ठीक है, आप कहेंगे इधर क्यों नहीं लिया, अगर मैं ये एरिया लेता तो इसके तो ऊपर है इस लाइन के, लेकिन इस लाइन के नीचे है जबकि मुझे दोनों लाइन के ऊपर का एरिया चाहिए है, इस वजह से। तो 0 3 और 6 0 वैल्यू भर दी जाए। जेड की वैल्यू क्या है, x प्लस 2y। जेड है आपका x प्लस 2y, भर देंगे जी। x की जगह आप 0 रखें, इसमें 0 प्लस 2y की जगह 3 तो हो गया 6। फिर x की जगह 6 भरें, 6 प्लस 2 इंटू 0, ये भी 6 आया। अब हमें मान क्या चाहिए था, मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। इसमें जेड का क्या मान चाहिए, न्यूनतम मान चाहिए। न्यूनतम मान यहाँ पे तो दोनों निकल ही रहे हैं, तो न्यूनतम मान, अब जब एरिया हमारा सराउंडेड नहीं होता है तब हम नहीं कह सकते हैं कि ये न्यूनतम मान हो भी सकता है और न्यूनतम मान नहीं भी हो सकता है, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इधर लिखेंगे भाषा, क्योंकि सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध मतलब घिरा हुआ नहीं है, अपरिबद्ध है, अतः न्यूनतम मान, न्यूनतम मान 6 हो भी सकता है और नहीं हो भी सकता है और नहीं भी। फिर हम इसका टेस्ट करेंगे कि ये कंफर्म करेंगे है भी कि नहीं। तो हमें जो जेड का मान जो दिया गया है x प्लस 2y, इसको मैंने 6 भर दिया। क्या भर दिया, ये न्यूनतम मान जो 6 था इसको मैंने भर दिया। अब इसको हम, इसकी हम लाइन खींचेंगे यहाँ पे इसी जगह पे, और ये लाइन इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। ये जो क्षेत्र जा रहा, क्षेत्र यहाँ बनी रहे कहीं, उसको टच ना करे। इस लाइन का कोई भी बिंदु इस क्षेत्र में नहीं घुसना चाहिए, तो हम कह देंगे कि ये न्यूनतम मान है। अगर इस लाइन का कोई भी बिंदु इसमें घुस गया तो आप कहेंगे ये हम न्यूनतम मान नहीं है। चलिए करो, x बराबर 0 रखने पर कितना बना, 0 प्लस 2y बराबर 6 या y बराबर 3, तो ये हो गया बिंदु, बिंदु हो गया 0 6। ठीक है, और ये हो गया। इसके बाद y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर कितना हो गया, x प्लस 0 बराबर 6 या x बराबर 6, बिंदु बना 6 0। क्या स्थिति बनी, इसके जो रेखा जो है ना, एक्स प्लस 2y बराबर 6, ये जो है इसके बिंदु कहाँ जा रहे हैं, ये जा इसी x प्लस 2y 6 कौन, ये जा रही रेखा, इसी पे है बिंदु तुम्हारे, ये जा रहे हैं। कोई भी बिंदु इसके अंदर नहीं घुसा सुसंगत क्षेत्र के। ठीक है, ये जो रेखा जा रही है इसी पर बिंदु जा रहा है, रेखा पे जा रहा है, रेखा उधर सुसंगत क्षेत्र में नहीं प्रवेश कर रहे हैं। इस रेखा का x प्लस 2y बराबर 6 का कोई बिंदु सुसंगत क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। वो सुसंगत क्षेत्र में जब प्रवेश नहीं किया है तो हम ये कहते हैं कि न्यूनतम मान यही है। ठीक है, तो इधर कह देंगे x प्लस 2y बराबर 6 रेखा का कोई भी बिंदु, कोई भी बिंदु सुसंगत क्षेत्र में नहीं है, सुसंगत क्षेत्र में नहीं है, अतः z का न्यूनतम मान,
न्यूनतम मान 6 ही है। ठीक है, न्यूनतम मान 6 ही है। ये सवाल इस तरह से आपका हो जाएगा। आगे के सवालों को हम और देखते हैं। तो इसके बाद कुछ सवाल मैंने एक टाइप के आपको बताए थे, उन सवालों को देखिए। इस वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं। इस वीडियो में हम इसको इतना ही रखते हैं। अभी ये आगे का जो सवाल है वो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को देखने में और लगने लगेगा। मैं अगले वीडियो में इसको कर रहा हूँ, तो उसमें आप देखें। और देखिए, मेरा मेरा केवल एक शौक है, आप ये मान लें, मेरा पढ़ाने का केवल एक शौक है और कोई वो नहीं है। मैं शौक से पढ़ाता हूँ और बशर्ते बस यही चाहता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आती है और लगता है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, तो आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उत्साह बनता रहता है इस वजह से। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर पसंद आए तो, और मैं इसके आगे अगले वीडियो बनाऊंगा। ओके।